हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। सभी को राधे राधे, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम रेलवे के महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को लेकर आ गए हैं, जो आपकी आरपीएफ, ग्रुप डी और आरपीएफ तथा आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। क्लास को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा और जिस प्रश्न का उत्तर आपको आता हो कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए बिना देरी के क्लास को करते हैं स्टार्ट। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय रेलवे का शुभंकर क्या है? क्या है? भारतीय रेलवे का शुभंकर यानी मास्कॉट क्या है? तो आधिकारिक प्रतीक, शुभंकर का मतलब होता है आधिकारिक प्रतीक। तो हमारा जो भारतीय रेलवे है इसका शुभंकर क्या है? क्या भोलू हाथी है, चिट्टू बंदर है, मोरू शेर है या राजू घोड़ा है? तो बताइए क्या है भारतीय रेलवे का शुभंकर? तो भारतीय रेलवे का शुभंकर भोलू नामक हाथी है। क्या है? भोलू हाथी भारतीय रेलवे का शुभंकर है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत की पहली बुलेट ट्रेन किन दो शहरों के बीच चलेगी? जो भारत की पहली बुलेट ट्रेन है वो किन दो शहरों के बीच चलेगी? मुंबई दिल्ली के बीच चलेगी, मुंबई अहमदाबाद के बीच, कोलकाता चेन्नई के बीच या बेंगलुरु हैदराबाद के बीच? तो भारत की पहली बुलेट ट्रेन दिल्ली मुंबई शहर के बीच चलेगी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय रेलवे का सबसे व्यस्ततम रेलवे स्टेशन कौन सा है? भारतीय रेलवे का सबसे व्यस्ततम रेलवे स्टेशन कौन सा है? हावड़ा जंक्शन है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है या फिर कानपुर सेंट्रल है? तो भारतीय रेलवे का सबसे व्यस्ततम रेलवे स्टेशन हावड़ा जंक्शन है। कौन सा है? हावड़ा जंक्शन भारतीय रेलवे का सबसे व्यस्ततम रेलवे स्टेशन है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किस रेलवे स्टेशन को रेलवे का ताजमहल यानी ऐसा कौन सा रेलवे स्टेशन है जिसे रेलवे का ताजमहल कहा जाता है? विक्टोरिया टर्मिनल, हावड़ा जंक्शन, लखनऊ चारबाग या मद्रास सेंट्रल? तो बताइए रेलवे का ताजमहल रेलवे स्टेशन को कहा जाता है? तो विक्टोरिया टर्मिनल टीएसटी को रेलवे का ताजमहल कहा जाता है। किसको? टीएसटी, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जिसको विक्टोरिया टर्मिनल भी कहते हैं, उसको क्या रेलवे का ताजमहल कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत की सबसे लंबी क्या भारत की सबसे लंबी रेल यात्रा किस ट्रेन के द्वारा पूरी की जाती है? ऐसी कौन सी ट्रेन है जो भारत की सबसे लंबी यात्रा पूरी करती है? क्या विवेक एक्सप्रेस करती है, हिमसागर एक्सप्रेस करती है, डिब्रूगढ़ राजधानी करती है या कोरमंडल एक्सप्रेस करती है? तो विवेक एक्सप्रेस है, यह सबसे लंबी दूरी तय करती है। कितना? सबसे लंबी दूरी तय करती है 4207 किलोमीटर की दूरी। कितना? 4207 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कहाँ से? असम के डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक की दूरी तय करती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा भारतीय स्वतंत्रता सेनानी नेताजी के नाम से प्रसिद्ध था? तो कौन नेताजी के नाम से प्रसिद्ध थे? भगत सिंह थे, सुभाष चंद्र बोस थे, चंद्रशेखर आजाद थे या फिर लाला लाजपत राय थे? तो बताइए कौन स्वतंत्रता सेनानी नेताजी के नाम से प्रसिद्ध थे? तो सुभाष चंद्र बोस जी क्या थे? नेताजी के नाम से प्रसिद्ध थे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किस संधि के बाद
ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अधिकार कर लिया है। वैसे कैसा कौन सा अधिनियम था या संधि थी जिसके द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अधिकार कर लिया? बक्सर की संधि, इलाहाबाद की संधि, सूरत की संधि। तो कौन सी संधि के द्वारा अधिकार किया था? इलाहाबाद की संधि के द्वारा ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अधिकार कर लिया। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? क्या स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी ने दिया था, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था, भगत सिंह या सुभाष चंद्र बोस ने? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? अंग्रेजों भारत छोड़ो यह आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? 1930 में, 1942 में, 1947 में या फिर 1950 में? तो अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में किया गया था। कब? 1942 में। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा सामाजिक सुधारक महात्मा फुले के नाम से प्रसिद्ध था? ऐसा कौन सा सामाजिक सुधारक था जिसको महात्मा फुले के नाम से भी जाना जाता था या प्रसिद्ध था? ज्योतिराव फुले थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, राजा राम मोहन राय थे या दयानंद सरस्वती थे? तो ज्योतिराव फुले। कौन? ज्योतिराव फुले को महात्मा फुले के नाम से भी जाना जाता है या प्रसिद्ध है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? भारत की सबसे लंबी झील क्या चिल्का झील है, वुलर झील है, पुलकित झील है या वेम्बनाड झील है? तो भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील है। कौन सी झील है? वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत की पश्चिमी सीमा किस देश से लगती है? जो भारत का पश्चिमी सीमा है वह कौन से देश के साथ लगती है? तो क्या नेपाल के साथ लगती है, भूटान के साथ, पाकिस्तान के साथ या बांग्लादेश के साथ? तो भारत की पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, थार का रेगिस्तान भारत के किस राज्य में स्थित है? जो थार का रेगिस्तान है यह भारत के कौन से राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में या फिर उत्तर प्रदेश में? तो थार का रेगिस्तान आपके राजस्थान राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? राजस्थान राज्य में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के सबसे बड़ा बंदरगाह का नाम क्या है? जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, क्या वह मुंबई बंदरगाह है, चेन्नई बंदरगाह है, कोलकाता बंदरगाह है या विशाखापत्तनम बंदरगाह है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है? मुंबई बंदरगाह है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुंदरवन का डेल्टा किस नदी के कारण बना है? जो सुंदरवन का डेल्टा है वह कौन सी नदी के कारण बना है? गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के कारण बना है, गोदावरी नदी के कारण, कृष्णा नदी के कारण या महानदी के कारण? तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के कारण सुंदरवन का डेल्टा बना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान के अनुसार, किसके अनुसार? भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रमुख कार्यकारी कौन होता है? क्या राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री, संसद या फिर मुख्य न्यायाधीश? तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रमुख कार्यकारी प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है,
संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जब हमारा संविधान सभा का गठन किया गया था तो उस समय प्रारूप समिति बनाई गई थी इसके जांच के लिए। इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे या सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। प्रारूप समिति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर कुल 7 सदस्य थे, जिनमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति क्या प्रधानमंत्री करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, मुख्यमंत्री करते हैं या फिर संसद करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र के सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने की शक्ति दी गई है? अनुच्छेद 352 में, 356 में, 360 में। तो राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने की शक्ति इन तीनों अनुच्छेद 352, 356 और 360 इन तीनों में राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने की शक्ति दी गई है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 22 हैं, 25 हैं, 28 हैं या फिर 30 हैं? तो भारत में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है और जो 25वां उच्च न्यायालय है वो अमरावती, कौन सा है? अमरावती उच्च न्यायालय है। कौन सा उच्च न्यायालय है? अमरावती उच्च न्यायालय है, जो आंध्र प्रदेश का है। यह 1 जून सन 2019 को स्थापित किया गया था। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से स्टडी करते रहिए। आशा करते हैं आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी। क्लास कैसी लगी कमेंट कर कर जरूर बताइएगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।